हम आपको जितना धन्यवाद दे वो कम है खुदा। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, क्योंकि वही है जो तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे हर एक रोग को क्षमा करता है। हम मिल के आपके बड़े नाम की बड़ाई करते हैं लॉर्ड। वी प्रेज योर होली नेम, वी ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड गॉड ऑफ इज़राइल, द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। वी ब्लेस योर होली नेम लॉर्ड। क्या ही सुंदर नाम है, क्या ही मीठा नाम है। तेरा नाम मधु सा लगे मेरे होठों पर, तेरे जल के समान मेरे लिए, तेरा वचन दीपक समान मेरे पाँव के लिए। यीशु मैं तुझसे तेरा नाम मधु सा लगे मेरे होठों पर, तेरी आत्मा जल के समान मेरी आत्मा के लिए, तेरा वचन दीपक समान मेरे पाँव के लिए। यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, worship you, Holy Lord. Yeshu, Holy and Anointed One, Jesus, Holy and Anointed One. His name is Jesus. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. Jesus. Oh, sweet Jesus. क्या ही मधुर नाम है यीशु। आइए हम भाई मार्क के साथ प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद 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 देते हैं जीसस। जब आज एक बार फिर से आपकी कलीसिया आपकी उपस्थिति में आपके भवन में है लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड। और जो कुछ मुझ में है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, ऑल दैट इज विद इन मी ब्लेस हिज होली नेम। जो कुछ मुझ में आज यहोवा के पवित्र नाम को धन्य कहें। आइए चर्च हम कहें, जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, यहोवा के पवित्र नाम को धन्य कहें, यहोवा के पवित्र नाम को धन्य कहें। जो कुछ मुझ में है, यहोवा के पवित्र नाम को धन्य कहें। बोले ब्लेसेड बी द नेम ऑफ जीसस, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आपका दिल से धन्यवाद देते हैं हम, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं लॉर्ड। ब्लेसेड इज योर नेम, माइटी इज योर नेम लॉर्ड।
वी एक्सॉल्ट यू जीसस। आपके पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, वो पूरा कब्जा ले, पूरा कब्जा करे लॉर्ड। हर एक बात में लॉर्ड, हर एक गाने में, सब कुछ इट इज फॉर यू लॉर्ड। इट इज अनटू द लॉर्ड, इट इज अनटू द लॉर्ड, इट इज अनटू द मास्टर। वी गिव इट टू यू लॉर्ड। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े होंगे। बहुत खुशी की बात है, एक और अवसर मिला है, हम सब मिलके उसकी देह, उसके पवित्र जन, उसके लहू से छुड़ाए गए लोग मिलके उसकी महिमा करने पा रहे हैं। हालेलुया। आइए मिलके पढ़ेंगे हम सब भजन 23, साम्स 23। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये भजन याद होगा। आइए मिलके एक साथ कहेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही ब्लेसेड साम है ये। पहली आयत में आत्मा के द्वारा दाऊद लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। एक प्रभु के बहुत बड़े सेवक रहे चार्ल्स स्पर्जन करके, उन्हें ये चीज़ नोट की कि यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि यहोवा सबका चरवाहा है, अपनी प्रजा का चरवाहा है। द लॉर्ड इज अ शेपर्ड, द लॉर्ड इज द शेपर्ड। लेकिन ये नहीं लिखता, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्योंकि वो मेरा चरवाहा है, चाहे मैं मृत्यु के अंधकार से होकर गुजरूं, मैं हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। हालेलुया। खुशी से हालेलुया। क्या ही अद्भुत परमेश्वर। आइए मिलके उसके लिए कुछ देर आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, मिलके ये गीत गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप हमारे चरवाहा हैं लॉर्ड। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी। मिलके यहोवा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। वो के सामने मेज को बिछाया है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने, शत्रुओं के सामने वो मेज को बिछाता है, मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, हमारा दिल मगन है, मन मेरा मगन है। क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा,
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे ओ ब्लेसेड हो सर्वदा प्रभु के घर में, सर्वदा प्रभु के घर में, करुणा निवासों में, करुणा भलाई भी उसकी आनंद मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में, करुणा निवासों में, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, है ना। मतलब हमारे आगे आगे परमेश्वर चल रहा है, लेकिन फिर भी वी आर गोइंग थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। मेज कहाँ बिछाता है? सताने वालों के सामने। मतलब चारों ओर घिरे हैं सताने वालों से, वो आपको देख रहे, आप उनको देख रहे, लेकिन उनके बीच में यहोवा मेज को बिछाता है। उनके बीच में आप यहोवा के काम को देखेंगे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलके एक और गीत गाएंगे। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, उसके सामर्थ्य के काम की जय जयकार करेंगे। आइए मिलके गाएंगे। महान सामर्थी, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। उसका झंडा ऊंचा करो गाते हुए, उसकी होताई। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु। वो कितना महान है, वो कितना सामर्थी है। उसका झंडा ऊंचा करो, उसका झंडा ऊंचा करो गाते हुए उसकी होतारी। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। यीशु के लहू ने शुद्ध किया हमें, आत्मा को स्वतंत्र किया है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। आदर के योग्य, आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो महान सामर्थी, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। प्रभु है। ओ यस लॉर्ड, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। उसका झंडा ऊंचा करो, झंडा ऊंचा करो गाते हुए उसकी होतारी। ओ महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु, महान सामर्थी, महान सामर्थी मेरा प्रभु है। महान सामर्थी और वो आदर के योग्य है, आदर के योग्य और महिमा
महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो वो आदर के योग्य है, आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। प्रभु यीशु के लहू ने शुद्ध किया हमें, आत्मा को स्वतंत्र किया है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो मिलके आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य हो। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य मिलके कहेंगे, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से but by my spirit says the Lord God Almighty। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा की मिलके ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से आत्मा से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की नाम की जय जय हो, Oh, we praise your holy name, Lord। नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से आत्मा से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। और यहोवा महान, उसने बड़ी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाई। यहोवा महान, उसने बड़ी सामर्थ से आकाश, एक बार फिर से यहोवा महान, यहोवा महान, उसने बड़ी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाई। यहोवा महान, यहोवा महान, उसने बड़ी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाई। तेरे कुछ ना कटे, तेरे कुछ ना कटे, तेरे कुछ ना कटे, तेरे कुछ ना कटे, तेरे लिए तेरे कुछ ना कटे, तेरे कुछ ना कटे, मिलके तेरे लिए कुछ ना कटे, तेरे लिए कुछ ना कटे, क्योंकि वो है महान। कि तू है महान, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर। कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, क्योंकि तू है महान। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर। कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। Oh Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Oh Lord God, Thou hast made the heavens and the earth by thy विश्वास से oh Lord God, oh Lord God, thou hast made the heavens and the earth by his great power. Oh Lord God, thou hast made the heavens and the earth. Nothing is too difficult. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Yes, Lord. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult
Nothing is too difficult. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Oh, great and mighty God. Mighty God. Great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. क्योंकि तू है महान, सर्व सामर्थी परमेश्वर. कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन. क्योंकि तू है महान, सर्व सामर्थी परमेश्वर. कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन. परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा. यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा. परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा. यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा. मैं ना डरूंगा. मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है. मैं ना डरूंगा. मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है. मैं ना डरूंगा. ओ मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है. मैं ना डरूंगा. कलीसिया मिलके कहे, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है. मैं ना डरूंगा. ओ मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है. मैं ना डरूंगा. अपने आप पर भरोसा रखा है. लॉर्ड, our trust is in you. हमारा भरोसा आप पे, हम आप पे टेक लगाते हैं खुदा. Oh, the Holy One of Israel, holy is He. आपकी जैसा कौन है खुदा? Who is like you, Lord? Who is like you? आपकी तुलना किससे करे खुदा? कौन है आपके समान? We worship, we praise your holy name. जो जिंदा खुदा है, हमारा जिंदा खुदा है. यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह. यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह. जो मसीह में मुजस्सम हुआ. यहोवा, 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 मिलके यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह. यहोवा, जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह. जो मसीह में मुजस्सम हुआ. यहोवा, 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 यहोवा.
साथ साथ यहोवा भी तू मेरा चौपन साथ साथ यहोवा शम्मा भी तू यहोवा भी तू मेरा चौपन साथ साथ जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे ओ जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा विश्वास से खटखटाए तो खुल जाएगा यहोवा 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 मिलके यहोवा 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 जिंदा खुदा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा 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 हे पाक यहोवा नीसे तू झंडा कौम का हे पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का हे पाक यहोवा नीसे तू झंडा कौम का हे पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का तेरे पीछे चले और शक ना करे वो तेरे पीछे चले और शक ना करे जो भी चाहे वो हो जाएगा यहोवा 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 आइए उसको पुकारें यहोवा 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 उसको पुकारे यहोवा यहोवा उसकी प्रजा उसको पुकारे यहोवा 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 जिंदा खुदा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा
जिंदा खुदा, हे इस्राएल के परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा, आप हमारे जिंदा खुदा हैं, आप हमारे जिंदा खुदा हैं। आपने कहा है तू मुझे पुकार और मैं अपने ऊंचे पर्वत से तुझे उत्तर दूंगा। हम आपको पुकारते हैं सेनाओं के यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं, आप हमारी सुधि ले। हे पाक यहोवा, पुकारे चर्च, पुकारे। वो मेरा चरवाहा है, वो आपका चरवाहा है, आपका व्यक्तिगत चरवाहा है, वो उसको पुकारे। वो क्यों नहीं आएगा चर्च? वो क्यों नहीं सुधि लेगा? Will he not relent? Oh, Holy Lord, Holy Lord. भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। मेरे अच्छे दिन हो, मेरे बुरे दिन हो, आपकी भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। मैं संकट में हूँ, मैं खुशहाली में हूँ, आपकी भलाई करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। चाहे मैं महसूस कर सकूँ आपको या ना कर सकूँ, आपकी भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। You are more than enough for us, Lord. आप मेरे लिए पर्याप्त है खुदा। काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, आप मात्र काफी है खुदा। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र You are more than enough for me. आप मात्र काफी है खुदा। In my sickness, in my health, if I am destitute, if I am full, you are more than enough for me. मैं कहीं भी हूँ, मैं किस हाल में हूँ, आप मेरे लिए काफी हैं खुदा। Oh, आप मात्र काफी हैं। You are more than enough for me, Lord. से हमें तृप्त करते हैं Lord. With the choicest of fruits you bless us. यहोवा राफा, the firstborn of all creation.
are more than enough, Lord. You are more than enough. The Lord is my shepherd. I shall not want, because you are more than enough for me, Lord. Oh, Holy Lord. आइए चर्च उसके नाम को धन्य कहे. Bless the name of the Lord. Bless the name of the Lord. हे मेरे मन तू यहोवा का धन्य कहे. My inmost being, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे. हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे. उसके किसी उपकार को ना भूलना. Bless the name of the Lord. उसके लोग उसके नाम को धन्य कहे. उसकी पवित्र प्रजा उसके नाम को धन्य कहे. उसके महान प्यार के लिए उसके नाम को धन्य कहे. जिस प्यार में उसने अपना सब कुछ छोड़ा, उसने वो कीमत चुकाई, हमें मोल लिया, हमारी स्टैंडिंग खुदा के सामने सही की कि हम आज हियाव बांधकर उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने जा सकते हैं. Oh, thank you, Lord. We praise you, Lord. We thank you for your love. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, जीसस. गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा. गहराई और लंबाई और चौड़ाई आपके प्यार की. गहराई तेरे प्यार की, कर कोई नाप ना पाएगा. गहराई तेरे प्यार की, आप प्यार के सागर. तू प्यार का वो प्यार का सागर है चर्च. Lift his holy name. Lift his holy name. तेरे प्यार के सागर में को हमने चखा है. परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया. परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया. प्रभु तेरे
Beautiful Jesus, sweet and holy Lord. You are perfect in holiness. You are beautiful in praises. The beauty of the Lord, splendor of the King shines forth from Zion. Oh, holy Lord. Oh, holy Lord, holy Lord. You are holy Lord, you are holy Lord. आपकी प्रजा आपकी पवित्रता को निहारती है. पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर. Oh, we worship you. We bless the name of the Lord. We bless the name of the Lord. Sweet, sweet Jesus. For the Lord God Almighty reigns. Sweet Lord, sweet Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy. You are holy Lord. आप पवित्र हैं. सृष्टि भर में आप पहलौठे हैं. You are holy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy. Holy. Oh, you are holy Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy. Holy.
दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, आराधना करें, अपनी आत्माओं में उसके आगे झुक के उसको दंडवत करें। जो पवित्र है, जो पवित्र है, जो पवित्र है, जिसकी बड़ी कीमत में हम भी उसके लिए पवित्र बनाए गए हैं। शरारा बारी अंदरे रे बेरे ले बेरे रे बेरे ले बेरे ले बेरे रे बेरे ले और ला 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 बाबा बाबा से केरी अंदरी अंदरो लोरो नमासे रे खाला बारी अंदरी ने बेसेरी अंदो शबारा ला बारा 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 ला बा शरारा बारी अंदरो लोरी अंदरी अंदरा रा बासे केरी अंदरो लोबो शराला बारी खरारा रा रा रा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 यीशु राजा, धन्यवाद 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 यीशु पापा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब महिमा के, स्तुति के, तारीफ के, प्रशंसा के योग्य हैं लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you, Father. Thank you, Jesus. आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं, आपके जैसा पवित्र कोई नहीं है। आज अपने बच्चों के बीच में आप चले फिरे, अपनी उपस्थिति का प्रगटीकरण करें लॉर्ड। जिसको जरूरत है उसको स्पर्श दे दे लॉर्ड, छुटकारा दे दे लॉर्ड, चंगाई दे दे, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आए जीसस। सब कुछ आपकी महिमा के लिए हुए, सिर्फ आपकी महिमा के लिए लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेहरबानी से बैठिए। तो आज परमेश्वर के वचन से एक होमवर्क दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है? लेकिन उसके पहले प्रश्न करूंगा मैं।
ठीक है? कितने लोग आपकी दृष्टि में, ध्यान से, कितने लोग अपनी दृष्टि में बहुत बड़ी समस्या में हैं? कम ऑन, कितने लोग? ऊंचा हाथ उठाएं। ऐसी समस्या जिसको आपको लगता है हल हो ही नहीं सकता। अच्छे से उठाए हाथ। हाँ, कोई बात नहीं है शर्माने की, मैंने दोनों हाथ उठाया, आप एक हाथ उठा रहे हैं। आप ऐसी बीमारी में हैं जिससे आपको लगता है चंगाई नहीं हो सकती। आप ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं जिससे लगता है इट्स असंभव बात है। आप समझ रहे हैं बात? आप समझ रहे हैं? आप ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स में हैं जहां से लगता है कि हो ही नहीं सकता है। पिछले हफ्ते जब प्रभु के साथ बैठा था तो फिर से एक बात आई जिसके लिए बहुत सोच रहा था मैं। तो मैंने कहा आज 2 सरमन दे देता हूं, एक होमवर्क, एक रियल, जो आज के लिए प्रभु ने दिया है। ठीक है? आप सब तैयार हैं होमवर्क के लिए? अच्छे से? हाँ, सबसे पहले एक आयत पढ़े, 2 आयत पढ़ेंगे, उसके बाद होमवर्क में जाएंगे। 1 जॉन 5, पहला यूहन्ना 5, उसकी 20th वर्ष, 20वीं आयत। 1 जॉन 5, 20। हाँ, सब जन एक साथ जोर से। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें, फिर से, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को, वो है बात चर्च, पहचाने। जैसा सिस्टर ने बोला ना, पहचाने। वो सच्चा है, प्रार्थना सुनता है, आश्चर्यकरम। फिर से एक बार, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें हैं, जो, उसमें झूठ है ही नहीं, हम उसमें हैं जो सत्य है। नाउ नेक्स्ट, अर्थात, नहीं, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। आप किस में रहते हैं? नो डाउट, संदेह नहीं है। ठीक है? आगे, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन। पिछले हफ्तों से अपन सीख रहे हैं, आज फिर से सीखेंगे। नाउ होमवर्क क्या है? अब पढ़े प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 3। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 3, जहां पे वर्णन है यीशु मसीह के मर के जी उठने के बाद चेलों का। फर्स्ट मिरेकल, पहला आश्चर्यक्रम। बिल्कुल सब नए नए हैं, रॉ हैं बिल्कुल, एक प्रकार से ना, बिल्कुल नए हैं विश्वासी चेले। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहे, लेकिन फिर भी बार बार यीशु मसीह को उनको डांटना पड़ा, बोलना पड़ा। अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं तुम में, अभी तक तुम विश्वास नहीं करते हो, हे अल्प विश्वासियों। बार बार यीशु मसीह यही बोलता रहा। ध्यान से सुनना बात, ठीक है? यहाँ पे यीशु मसीह, उसके 2 चेले मंदिर में जा रहे थे, एक लंगड़ा बैठा था। पतरस और यूहन्ना ने क्या बोला? सोना और चांदी हमारे पास जो कुछ है उसे, ठीक है, यीशु मसीह था, यीशु मसीह दे दिया। पूरे मंदिर में, पूरे आराधनालय में, यरूशलेम में अचंभा हो गया। सब लोग कहने लगे ये क्या हो गया? तब पतरस को होली स्पिरिट ने एक सीक्रेट दिया जिसको आज हम होमवर्क के तौर पर लेंगे। ठीक है? होमवर्क के तौर पे लेंगे। पूरी भीड़ इकट्ठा थी, तो पतरस ने उस भीड़ को आंसर दिया। 3:16
16 सब एक साथ। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो। समझ में आई बात? इस पतरस समझा रहा है, बोलता उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ। बड़ी समस्या है आपकी, चंगाई नहीं हो सकती, पारिवारिक समस्या हल नहीं हो सकती, फाइनेंशियल समस्या हल नहीं हो सकती। उत्तर देखें क्या है आगे। और निश्चय, फॉर श्योर, और निश्चय उसी विश्वास ने जो, कम ऑन, उसी विश्वास ने जो, हमारा विश्वास काम नहीं करता है। पतरस यूहन्ना के विश्वास ने काम नहीं किया। उस दिन होली स्पिरिट ने सीक्रेट दिया, बोला उसी विश्वास ने जो हमको उसके द्वारा मिला है। आगे, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चल। जो होमवर्क है, यहां बैठा था, मैंने कहा क्या शब्द बोलूं जिससे कलीसिया समझे। आपको यीशु मसीह के आगे जिद करना है, मुझे वो विश्वास चाहिए जो आपने कभी यूहन्ना और पतरस को दिया, जिससे पूरी दुनिया ने देखा, आज भी बात करती है। मुझे भी चाहिए। मैं अपने आप से चंगा नहीं हो सकता, मैं अपने आप से इस फाइनेंशियल तकलीफ से बाहर नहीं आ सकता, मैं अपने आप इस फैमिली प्रॉब्लम से नहीं आ सकता। लेकिन यदि पहली शताब्दी में यूहन्ना को, पतरस को आपने विश्वास दिया, पूरी दुनिया जाने क्या है ये, अब हमारी बारी है। आमीन। अब सब कुछ मांगते हैं चर्च, अब सब कुछ मांगते हैं। अब ये मांगे, अब ये मांगे, मुझे विश्वास चाहिए। मैं अपने आप से ये जॉब नहीं पा सकता हूँ, मैं अपने आप से ये बात नहीं पा सकता हूँ, मुझे विश्वास चाहिए। उस विश्वास में मैं उस जगह पहुंचना चाहता हूँ। कम ऑन, आप समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आई? अच्छे से हाथ उठाएं ऊपर। हाँ, हमसे नहीं होएगा। पूरे पिछले हफ्ते जब बैठा था, प्रभु के साथ मिला, तब से मेरी जिद प्रभु के आगे शुरू हुई है। लॉर्ड, अपने आप से तो नहीं हो पाएगा, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। कलीसिया में अंधे देखे, लंगड़े चले, बहरे सुने, गूंगे बोले, आपके दिए हुए विश्वास में। आमीन। सॉरी, मैं भूल गया, बच्चे लोग संडे स्कूल के लिए जाएंगे। जल्दी। यही होएगा संडे स्कूल ना? किस किस को बात समझ में आई? अब कौन कौन जिद करेगा? अच्छे से, कुछ भी हो जाए, उठा कर रखें, उठा कर, कुछ भी हो जाए। परीक्षा में पास नहीं हो रहा है, कुछ दूसरी बात है, फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बीमारी है, वॉट एवर कुछ भी हो, निश्चय लिखा है, निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। हाथ ऊपर उठाएं। प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आज के इस सीक्रेट के लिए। धन्यवाद, मुझे आपसे विश्वास चाहिए, और मैं जानता हूं, और मैं निश्चय जानता हूं, आपके वचन में लिखा है,
विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। आज से मैं वचन पढ़ूंगा आपसे विश्वास पाने के लिए। वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा, मेरा उत्तर आ रहा है। धन्यवाद इस विश्वास के लिए। धन्यवाद। मैं असंभव देखने जा रहा हूं, मैं असंभव देखने जा रहा हूं, मैं असंभव देखने जा रहा हूं, यीशु के नाम से। हालेलुया। अब आपकी परीक्षा है। ओके, ध्यान से। आपने विश्वास किया? 2 लोगों ने बोला, ये थी बात। आपने विश्वास किया क्या? कि परमेश्वर आपको विश्वास देगा। क्यों? उस विश्वास से जब आश्चर्य कर्म होएगा, यीशु मसीह महिमा। हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यदि विश्वास मिलेगा, आश्चर्य कर्म होएगा, तो यीशु मसीह महिमा पाएगा। हमारा नाम नहीं होएगा चर्च, हम कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। हमारा यीशु मसीह जो हम में रहता है वो महिमा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग आके पूछेंगे कैसे हो गया? उसने विश्वास दिया अपनी महिमा के लिए और ये आश्चर्य कर्म हो गया। अद्भुत परमेश्वर है। आमीन। आइए प्रभु के वचन में चलें। पिछले कुछ समय से हम जो बात सीख रहे हैं, क्यों परसिक्यूशन आता है, क्यों सताव आता है, क्यों हम ऐसी परिस्थिति में चले जाते हैं हमने जिसकी आशा भी नहीं की, क्यों हो जाता है ऐसा, क्यों हो जाता है। पिछले 2 हफ्तों से हम सीख रहे हैं। आज फिर से हम उसी में आगे चलेंगे और मैं विश्वास करता हूं आप इन 2 हफ्तों के वचन से आशीष पा रहे हैं। आमीन। हाँ, और आज भी आप यदि पकड़ेंगे, समझेंगे, तो आप बहुत आशीष पाएंगे। ठीक? क्यों होता है ये हमारे जीवन? हमने जिसकी अपेक्षा नहीं किया है। क्या बात है कि हम ही लोगों के साथ ये सब होता है। ठीक है, ध्यान से। पहले हम जो आयत से शुरू कर रहे हैं उसी आयत में जाएंगे। जेम्स 1, 2 and 4, 2 से 4 तक। जेम्स 1, याकूब की पत्री, पहला अध्याय 2 से 4 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको बड़े आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की, दूसरों के लिए ट्रायल्स, मुसीबत, परेशानियां बड़े अचंभे की बात होगी, हमारे लिए सिद्ध होने की बात है वो। हालेलुया। हमारे लिए कंप्लीट होने की बात है, किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसलिए समझें क्या है वो बात, क्यों हम अपने जीवन में इस दौर से गुजरते हैं, क्या है परेशानियां, क्यों हैं ये परेशानियां। कहाँ चला समस्याएं, परेशानियां, परीक्षाएं क्यों आती हैं? प्रेरितों के काम। चौथा और उसकी 22वीं आयत। प्रेरितों के काम 14 और उसकी 22वीं आयत। चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें, मन शहर जोर से, हमें बड़े क्लेश उठाकर
हम लोग सोचते हैं यीशु मसीह पे विश्वास कर लिए सब कुछ हो गया, सब हो गया। पॉल स्टार्टिंग हुई है अभी कलीसिया की, परमेश्वर के राज्य की यीशु मसीह के जी उठने के बाद शुरुआत हुई है, और तब नए विश्वासियों को सिखा के बोलता हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। और क्लेश, मुसीबत, सताव इसलिए आएगा क्योंकि हमारे लिए ये लिखा गया है, परमेश्वर के वचन की बात पूरी हो जाए। इसीलिए परमेश्वर के वचन की बात पूरी हो, इसीलिए हमारे जीवन में ये सब कुछ होगा। आइए अब उसके आगे चले, फिर भी और थोड़ा सा गहराई में क्यों ये सब बातें हमारे जीवन में आती हैं। ध्यान से समझना। पहली बात हमने सीखा कुलुस्सियों के पहले अध्याय की 27वीं आयत में, मसीह जो महिमा की आशा है हम में वास करता। कोलोसियंस 1:27, मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में। आपके लिए कुछ नहीं है, वो शैतान को आपसे कोई परेशानी नहीं है। आपके अंदर जो यीशु मसीह आ गया है ना, शैतान का शुरू से झगड़ा उससे है। कितने लोग समझ रहे हैं बात? जब लूसीफर स्वर्ग में था तब भी तो वहीं भी तो उसको झगड़ा था, मैं अपना सिंहासन इसके ऊपर बनाऊंगा। अभी तक ये जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसके दिल पे मेरा सिंहासन था, मैं जो चाहता था ये करता था। अब इसको यीशु मसीह के बारे में पता लगा, इसने यीशु मसीह से माफ़ी मांगा, मन फिराया, इसको नया जीवन मिल गया, उद्धार मिल गया। अब इसके दिल में किसका सिंहासन हो गया? जोर से, किसका हो गया है? यदि आपके दिल में यीशु मसीह का सिंहासन बन गया है तो जोर से बोलें, किसका? हाँ, ये और बाइबल कहती है मसीह जो महिमा की आशा है वो हमारे सताव सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि अब हमारे अंदर प्रभु वास कर रहा है ना। ये प्रभु जो हमारे अंदर वास कर रहा है उसमें हमें क्या मिलता है? जिसके प्रगटीकरण से, ध्यान से एक एक बात सुने, ये यीशु मसीह जो हम में वास करता है उससे हमें क्या मिलता है? जिसके प्रगटीकरण से शैतान को पसंद नहीं आता, उसके कारण वो सताता है, उसके कारण ट्रायल्स आते हैं, उसके कारण परेशानियां आती है। हमें क्या मिलता है? ध्यान से, बाइबल कहती है जॉन 1, यूहन्ना सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसकी 16th वर्स, 16वीं आयत, जॉन 1:16, क्योंकि, जोर से, उसकी पर यीशु मसीह की परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात क्या प्राप्त किया आपने? जोर से, क्या प्राप्त किया आपने? यदि आज यीशु मसीह में आपको चंगाई मिली तो आप क्या बोलोगे? यीशु मसीह में क्या मिला आपको? उसके अनुग्रह से चंगाई मिली है चर्च। आपको जॉब मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी तनख्वाह मिल गई, अच्छा परिवार चल, क्या बोलोगे आप उसका? दैट इज व्हाट। और वो अनुग्रह जब शैतान देखता है ना, बोलता है यार ये अनुग्रह में यदि ये बढ़ गए तो मैं कहाँ रहूंगा फिर? नहीं समझे आप? आज परमेश्वर के वचन से हम उस बात को पकड़ने की कोशिश करेंगे। बाइबल कहती है यीशु मसीह की परिपूर्णता में हमारा कुछ नहीं है। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब क्या है? हम जिस चीज के हकदार नहीं थे, यीशु मसीह में हमने वो पा लिया। आज आप जहां हैं ना, जिस पोजीशन में हैं, आप देखें थोड़ी देर अपने आप को, सब अपने पृष्ठभूमि को, आप नहीं हकदार थे। यीशु मसीह के क्रूस की कीमत पर विश्वास करके परमेश्वर ने हकदार बना दिया और वो सब चीजें हमको मिल गई।
हालेलुया। कभी सोच सकते थे आपके वो छोटे से खपरेल वाले घर में, है ना, परसों ही फोन पे एक मित्र से बात हो रही थी, बहुत तेज बारिश है। मैंने कहा भाई कैसे हो? मेरे को इतनी खुशी हुई, लिटरली जॉय आ गया मेरे अंदर। बोला पास्टर घर में बैठ के देख रहा हूँ बारिश हो रही है, कभी खबरेल के घर में बैठता था छूते हुए पानी को देख के, आज अपने पक्के मकान में बैठ के देख रहा हूँ यीशु मसीह कितना अच्छा है। आप समझ सक रहे हैं चर्च? फिर से जोर से, उसकी परिपूर्णता में हमने सबने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। फिर से अनुग्रह पर, एक अनुग्रह नहीं मिलता जिससे उद्धार मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है। एक ही अनुग्रह नहीं मिलता है, अनुग्रह पे अनुग्रह, हर एरिया में हमको अनुग्रह मिलता है। परमेश्वर हर एरिया में हमें अनुग्रह देता है, फेवर देता है हमें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब वो अनुग्रह हमको दे रहा है ना, ध्यान से सुनना, 2 तिमोथी 2 चैप्टर 1 वर्स, जब वो अनुग्रह दे रहा है तो परमेश्वर चाहता है, जोर से, इसीलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, मैं सब कुछ आत्मिक विषय की बात करूंगा मैं, है ना। अनुग्रह से जॉब मिला है कई के लिए। सोचिए आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल होके, आत्मिक होके, है ना, और फिर अपने जीवन में मूल्यांकन करना, अवलोकन करना, कैलकुलेट करना अच्छे से। बहुत आज सॉरी इस शब्द के लिए तगड़ी चोट पड़ेगी। हमने अनुग्रह पे अनुग्रह पाया। बाइबल कहती है उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, कम ऑन ऐसे करके बोलिए, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, अच्छे से बोलिए। कल कुछ नहीं था, तब अनुग्रह मिला और परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। आज जो सब कुछ दिया है, यदि परमेश्वर आपसे कह रहा है वो मेरे राज्य के लिए, मेरे लिए दे दे, परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा? यदि वो दे देंगे तो आपको जो ध्यान से, आपको जो परमेश्वर ने दिया दुनिया की चीजें, आप उसमें बलवंत होकर खुश है। बहुत बहुत चोट लगने वाली बात बोल रहा हूं। आप बहुत खुश हैं, गाड़ी दिया, बंगला दिया, क्या नहीं दिया, और जब नीड है कि परमेश्वर के राज में वो चीज का इस्तेमाल हो तो आप पीछे हट गए। क्योंकि आपको जो, ध्यान से सुने, आपको जो परमेश्वर ने दिया आप उसमें बलवंत हो गए। लेकिन जिस अनुग्रह में मिला, वो अनुग्रह के लिए आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आई बात? समझ रहे हैं? परमेश्वर ने दिया है और बाइबल कह रही है, इसलिए हे मेरे पुत्र तो तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है। हमें अनुग्रह में बलवंत होना है, मतलब उस जगह पहुंचना है, हमारी डिपेंडेंसी, हमारी निर्भरता यीशु मसीह पर इतनी हो जाना है कि हमको कुछ भी फर्क ना पड़े। प्रभु ने दिया है प्रभु के लिए। आज बहुत अच्छा लग रहा था, हर एक चीज सुन के, समझ के, बार बार दुआ में मार्क बोल रहा था, अनटू द लॉर्ड, अनटू द लॉर्ड, प्रभु के लिए, प्रभु के लिए। हमको सब कुछ यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लिए मिला है। हम कभी अपने आप से, जो प्रभु से मिले हैं, उसको अपने आप से प्रभु के लिए देने के लिए नहीं होते हम। क्योंकि बहुत कठोर चीजें बोल रहा हूं, सॉरी, क्योंकि हम जो चीज प्रभु से मिली है ना, उसके इतने आदी हो गए हैं कि अब उसके बिना नहीं हो पाएगा। हम एक दिन घर से 3 व्हीलर में नहीं आ सकेंगे।
क्योंकि हमको अपनी खुद की कार की इतनी आदत हो गई है, यदि एक बार किसी को देना पड़ गया तो नहीं समझ रहे आप। और पॉल बोल रहा है बड़े क्लेश उठा के परमेश्वर के राज्य में चर्च हमारा अपना कुछ नहीं है, उसका अनुग्रह जो मिला है उस अनुग्रह में सब कुछ यीशु मसीह के लिए है। बहुत अच्छे से जवाब देना, समझ में आ रही है बात? नाउ ये अनुग्रह कैसे मिलता है और क्यों प्रभु चाहता हम इसमें बलवंत हों? कैसे मिलता है? आज परमेश्वर के एक दास की जो बातें हैं ना, हम उसके ऊपर बात को समझेंगे। परमेश्वर के दास की एक बात है जिसने मुझे अंदर तक झकझोरा है। तब मेरे को भी समझ में आया अनुग्रह क्या है, क्यों प्रभु अनुग्रह क्या है बात। वो जब अनुग्रह मिला है तो हमें क्या प्रार्थना करना है ना। आइए परमेश्वर के उस दास का उस अनुग्रह की बातचीत जो है उसको देखें। एक्सोडस 33, निर्गमन 33। बारहवीं आयत से आगे, 12th वर्स। सॉरी, बच्चों को हिंदी नहीं आती। मूसा परमेश्वर का दास है ना। और मूसा के लिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर बोलता है ऐसा मेरा दास है वो, तब विश्वास योग्य दास है जिससे मैं आमने सामने बातें करता हूं। ठीक है, उसकी बातचीत सुने और अनुग्रह की बात समझें क्या है वो। और मेरे को जो प्रभु ने दिया है मैं कोशिश करूंगा उस बात पे ज्यादा आपको समझाऊं। ठीक है। अब मूसा ने यहोवा से कहा, सुन तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में, जोर से बोलिए ना चर्च, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे, मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है, मेरा नाम तेरे चित्त में बसा है और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। हमारा नाम भी तो परमेश्वर के चित्त में बसा है, हमारा नाम भी तो, हमारा चित्र उसने अपनी, सही है, आप समझ रहे बात, सच्चाई है। और मूसा बोलता तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। आगे सुने अब, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, फिर इसकी भी सुधि करके ये जाति, प्रभु ये आपके लोग हैं, जब आपके अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति, हम लोग रोटी कपड़ा मकान से ज्यादा आगे बढ़ के दुआ नहीं करते हैं। हमारी दुआ की एक ही लाइन रहती है, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु वो कर दे। हम अभी तक अनुग्रह में बलवंत नहीं हुए, अनुग्रह में परमेश्वर को नहीं जाने हैं, परमेश्वर को नहीं समझे हैं, उसके तरीके को, उसके वेश को नहीं समझे। यहां परमेश्वर का एक जन बोलता है जब तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो ना तो मुझे अपनी गति समझा दे लॉर्ड, अपने वेश मुझे बता देना, कैसे काम करेंगे आप, किस प्रकार से करेंगे आप, अपने गति समझा देना लॉर्ड। ठीक है। आगे यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे, ना व्हाट यू वांट, मैं बहुत उस वे में बता रहा हूं, आप उसको अन्यथा नहीं लेना। आपको क्या चाहिए, कार या कार देने वाला? कार दे दिया और वो आपके साथ नहीं है, आगे नहीं बोलना चाहता हूं कि समझाने के लिए बोल दूं, और एक्सीडेंट हो गया तो,
भाई सुरक्षा तो वही देता है ना, तेरे जाने और तेरे आने में तेरी रक्षा में अब से लेकर, वो बात है जो मूसा परमेश्वर से कह रहा है। और परमेश्वर ने मूसा को जवाब दिया, यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे, हमको वो चीज पकड़ना, वो चीज समझना है मसीही जीवन में। हम उस चीज को खो दिए। हमारे पास तकलीफ मुसीबत जो आती है ना, उस अनुग्रह के कारण जो हम पा रहे हैं, क्योंकि उस अनुग्रह में परमेश्वर का ये बातचीत है, मैं अब चलूंगा तेरे साथ। अभी तक पर स्वर्ग, लूसीफर जो था ना शैतान, वो स्वर्ग में परमेश्वर को देखता था। यीशु मसीह के क्रूस की कीमत में अब जो अनुग्रह मिला, हम जो उसके लहू से धुल के साफ हो गए, अब वो सिर्फ ऊपर ही नहीं देखता है, अब तो वो जब देखता है तो इतने 100 लोग जो है ना, उसमें यीशु मसीह चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो कैसे परेशान नहीं होएगा? 100 लोग यहां के जो है पूरे जबलपुर के मसीह जो सचमुच ये सच्चाई समझ के आत्मिक आंखें खुल के चलने लगेंगे। प्लीज फिर से पढ़ें 13वीं आयत। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तो तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि ये कलीसियाएं जो जबलपुर में हैं तेरी है। आगे यह बनो, मैं आप चलूंगा और कलीसियाओं को विश्राम दूंगा। आप सोचो जबलपुर में क्या होएगा, फिर क्यों सताव नहीं आएगा, फिर क्यों लोग आपके पीछे नहीं पड़ेंगे? फिर से पूछो, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे, वो है बात। बोले आप नहीं चलोगे ना, हम नहीं जाएंगे। हमें मालूम है आप नहीं चलोगे, शैतान बार बार आके हमको टंगड़ी मारता रहेगा। बोले आप नहीं चलोगे, हम नहीं जाएंगे। आगे, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि, यहां मैं अटक गया था, ये कैसे जाना जाए? तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। यदि मुझ पर अनुग्रह हुआ है तो मैं उसका प्रगटीकरण चाहता हूं। एक बंदे ने हाथ उठाया, फिर से, यह कैसे जाना जाए तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और अपनी, कैसे जाना जाए? यू हैव टू प्रे लाइक दैट। आपको उस प्रकार दुआ करना प्रभु से। इतने समय से अपन सीखते आ रहे हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना में क्या कहा? अब से मैं तुम्हें, जोर से, अब से मैं तुम्हें, लेकिन क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी, परमेश्वर चाहता वो क्या कर रहा है, वो क्या करना चाहता है, वो किस प्रकार से अपनी महिमा आपके द्वारा दिखाना चाहता, वो आपको समझ में आए। और उसके लिए एक उदाहरण के तौर पे ये बात रखा है, जिसके लिए मूसा ने प्रार्थना, ये कैसे जाना जाए कि मैं आपका मित्र बन गया हूं? ये कैसे जाना जाए कि आपने जब मित्र बनाया, अनुग्रह दिया है, आपकी सामर्थ्य, आपकी सब कुछ असंभव करने वाली सामर्थ्य मेरे साथ, कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? फिर बोलता, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से। मैं आज बहुत अलग तरीके से अप्रोच कर रहा हूं, प्लीज क्षमा करना, बिल्कुल अलग तरीके से। हमारी कार हमारा स्टेटस नहीं बताती, हमारा घर हमारा स्टेटस, हमारी नौकरी हमारा स्टेटस नहीं बताती। हमारे यीशु मसीह की उपस्थिति जो हमारे साथ चलती है, उसका अनुग्रह जो हमारे साथ है, वो हमारा स्टेटस दुनिया के सामने बताता है। उसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना और बुलाया। फिर से जोर से, ये कैसे जाना जाए, जोर से, यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे,
जिद करें। दैट इज वॉट आज सुबह का पहला सरमन है। जिद करें, प्रभु आप मेरे साथ चल, आपकी उपस्थिति का प्रकटीकरण चाहिए है लॉर्ड। अब बहुत हो गया जीसस, आगे क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के, हमारी नौकरी हमारी पढ़ाई हमें अलग नहीं करती है चर्च, एब्सोल्युटली हमारे मसीह की उपस्थिति और उसका प्रकटीकरण हमको सबसे अलग करता है। दोनों हाथ उठा के जोर से थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आपकी उपस्थिति हमें अलग ठहराती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। नाउ समय हो गया, कोई बात नहीं। I said, Lord, क्यों इतना अनुग्रह मूसा, क्यों आपके फेवर का हकदार बन गया, इतनी सब चीजों का आपकी उपस्थिति का हकदार बन गया, हम क्यों नहीं बन सकते हैं? The answer is Numbers 12:3, गिनती 12:3। जोर से मूसा तो, जोर से चर्च, वो टीवी में दिख रहा है पीछे वालों को, जहां तो पीछे वाले जोर से वहां देख के पढ़े, मूसा तो पूरी पृथ्वी में इस समय कितने लोग होंगे? 4 अरब। 4 अरब, हिंदुस्तान में 1 अरब कुछ लोग हैं ना, 140 करोड़ लोग हैं, 1 अरब 40, 8 मिलियन, 8 अरब लोग हैं। आज की तारीख में मूसा का उदाहरण देखें तो, फिर से मूसा तो 8 अरब लोगों के रहने वाले मनुष्यों से नम्र नहीं था, क्या था? और जोर से क्या था? अभी यहां कितने लोग हैं? कोई है जिसके लिए परमेश्वर कह सके सबसे हम्बल? और पिछले 2 हफ्ते मैंने एक ही बात बोला, एक हम्बल व्यक्ति वो होता है जो कभी नहीं कहता है मैं कुछ हूं, मुझे ये जगह मिलना चाहिए, मैं हूं इसका हकदार, इसलिए मेरे को ये जगह मिलना चाहिए। चर्च में मुझे रिकॉग्नाइज होना है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, मूसा के जीवन की बात देखें। 3 आयतों से आपको मूसा की नम्रता बताता हूं मैं आपको, व्हाट ही इज, व्हाट ही वॉज। ध्यान से समझें परमेश्वर की बात को। Exodus 17, Exodus 17। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली यहोवा के, जोर से सब जन, यहोवा के, अच्छे से बोलिए, यहोवा के। क्या मूसा का था वो बात या यहोवा की आज्ञा थी? कम ऑन बोलिए ना फिर से। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। वहां उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। आगे, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो, यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? आगे,
फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों और पशुओं समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से। और पहली आयत में क्या पढ़े? यहोवा की। कहीं मूसा है बीच में? ठीक है, अब सुने मूसा की बात। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं? ये सब मुझे, बेचारे का कुछ भी नहीं है, ही इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। परमेश्वर के हाथ में आज्ञाकारिता में चल रहा है, लेकिन लोग उसको, जोर से बोलिए ना, लोग उसको, फिर भी आप उसका रिएक्शन देखें, गॉड आप कर दो ना इनके लिए। ये तो मेरे को तो पथरवा कर रहे हैं, मेरे को तो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं लॉर्ड, ये मेरे को सिर्फ पथरवाही करना चाहते हैं। बताइए ना, आप होते तो आप क्या करते हैं? आपका प्रति उत्तर क्या होता? इसलिए परमेश्वर ने गवाही दिया पृथ्वी भर के सब लोगों में नम्र स्वभाव था। कुछ नहीं, कोई बात नहीं लॉर्ड, आपके लिए इतना सहना है ना, आई एम हैप्पी। और आगे देखें बाइबल क्या कहती है। एक्सोडस, सॉरी, नंबर 16:1, नंबर 16:1। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता, यसार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान, अबीराम, पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध, जोर से, मूसा और हारून के, और क्या बोलने के लिए, और उनसे कहने लगे तुमने बहुत किया, बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है, यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में। क्या चल रहा भैया? तुमको प्यास लगती है तो मूसा रोता है, तुमने तो कभी परमेश्वर के आगे नहीं रोया। तुमको भूख लगती है तो तुम बुड़बुड़ाने लगते, कुड़कुड़ा, ये सही नहीं चल रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए। बेचारा मूसा जा रहा, लॉर्ड प्लीज ना लॉर्ड, इनको मांस खाना, कुछ तो कर दो इनके लिए आप लॉर्ड। समझें परमेश्वर की आत्मिक बात। क्यों मूसा पर ट्रायल्स आया, क्यों मूसा के विरुद्ध सब लोग हो गए? क्योंकि मूसा अनुग्रह से परिपूर्ण था, और वो इसीलिए परिपूर्ण था क्योंकि पृथ्वी भर के सब लोगों में सबसे नम्र स्वभाव का। सब खड़े हो गए, यहोवा उनके मध्य में रहता। अरे भाई, ये तुम जानते हो, ध्यान से सुने चर्च, यहोवा मध्य में है, परमेश्वर अपनी कलीसिया में है। जब आराधना करते हम उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। यदि यहोवा हमारे मध्य में है तो यहोवा से बोलो ना, हमारी जरूरत पूरी कर दे। मूसा को क्यों पथरवा कर रहे हो? अपना गुस्सा मूसा पे क्यों निकाल रहे हो? आपका परमेश्वर के साथ गहरा संबंध नहीं है, आप परमेश्वर के आगे नम्र नहीं हैं, उस अनुग्रह में आप बलवंत नहीं हुए हैं कि परमेश्वर आपके लिए बोले कि मूसा मैं तेरे साथ, मैं आप तुम्हारे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। समझ रहे हैं बात? मसीही जीवन की सच्चाई समझ रहे हैं? अच्छे से बोलिए, अच्छे से, हालेलुया। दतान, अबीराम, तोरा वो नहीं बने, नम्र बने। लॉर्ड अपनी गति समझा दे, हम आपका अनुग्रह चाहते हैं। आखिरी बात,
परमेश्वर के वचन से। बाइबल कहती है, एक्सोडस नहीं, नंबर्स 12वां अध्याय, मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया, सो मरियम और हारून उसकी ब्याह तक कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। आगे उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी बात यहोवा ने, हम लोग इतना, मतलब इसलिए मैंने वो जॉन वाली वर्स पढ़ाई कि यीशु मसीह आ गया है और हमको समझ दिया है कि परमेश्वर क्या है, Who our God is। परमेश्वर क्या है। आप अपने घरों में बैठ के बात करो, चाहे जिसके विरुद्ध बात करो, ये आयत याद रखना। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बात की? क्या उसने हमसे भी बात नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुन ली। अब कहीं भी बैठ के कुछ भी बात करो, देयर इज अ गॉड जो सब कुछ सुनता है। इट्स अ मैटर कप कपाने की, थर थर आने की बात। आप उस परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, उस परमेश्वर के लोग हैं। इसीलिए सताव आता है चर्च, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, उसके अनुग्रह से भरपूर हैं। कुछ लोगों को नहीं पसंद आता। किसको नहीं पसंद आया? कम ऑन, किसको नहीं पसंद आया? लीडर्स, मूसा के भाई और बहन हारून और मरियम को। हारून और मरियम को पसंद नहीं आया। आगे तीसरी आयत, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले, जोर से, सबसे अधिक नम्र स्वभाव का। आगे यहोवा ने एक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम इन तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तो वे निकल आओ। ठक, जो बात प्रभु ने समझाने के लिए दिया है, यीशु मसीह के आने के पहले प्रभु अपनी कलीसिया को उस जगह ले जाना चाह रहा जहां हम भी यीशु मसीह के समान शून्य हो जाएं। मैं कुछ भी नहीं हूं। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज। मैं कुछ हूं, उसका स्वर्ग का राज नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं, उसका स्वर्ग का राज है। जोर से। हमारे ऊपर सताव, परेशानी, मुसीबत सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि हम परमेश्वर के आगे नम्र होके जी रहे हैं। वो नम्रता हमारे लिए अनुग्रह की भरपूरी लाती है और शैतान उस अनुग्रह की भरपूरी को पसंद नहीं करता है। स्कूल में, घर में, काम करने की जगह, सब जगह आपका विरोध होता रहेगा, सब जगह। उस अनुग्रह के कारण जो आपने यीशु मसीह में पाया, और वो अनुग्रह इसीलिए है क्योंकि आप हम्बल हैं, आपकी निर्भरता सिर्फ यीशु मसीह पर है। कहाँ गया मूसा हारून और मरियम से लड़ने के लिए? नहीं, ठीक है, तुम लोग बोलते ना परमेश्वर तुमसे भी बात कर रहा है, चलो मैं हाथ उठा देता हूँ, ठीक है भाई, देख लो आपको जैसा लगता है। खट, परमेश्वर उतर के आ गया। समझें बात? परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। कलीसिया में प्योर वर्ड ऑफ गॉड आपके पास पहुंचता है, परमेश्वर का पवित्र शुद्ध वचन, कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट नहीं। आप सहमत हैं? जोर से हालेलुया, हालेलुया। नम्र बने, बी हम्बल। पॉल कहता मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, जैसा मसीह चला मैं वैसी चाल चलता हूं। बी हम्बल, हम्बल। कुछ भी नहीं है चर्च, कुछ भी नहीं, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। आप और यीशु मसीह में, आपके अंदर जो यीशु मसीह का स्वभाव आया है वो ऊपर उठाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें और आशीष मार्क प्रभु की मेज में हम शामिल होंगे। थैंक यू फादर, लॉर्ड, थैंक यू। नम्र बने, फिर से बोलूं, नम्र बने। किसी से आपको कुछ है भी ना, कोई बात नहीं, घर जाएं, घुटना टेकें, दुआ करें, जीसस आप हैंडल कर लो ना। मैं तो इस हद तक जाऊं, पास्टर को नहीं हो रहा, अब जाओ दुआ करो, घुटना टेको, लॉर्ड थोड़ा समझा दो ना।